आज देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या पहना है। मैंने आपके लिए नेकलेस पहना है, आपके लिए फ्रिल वाली कपड़े पहने हैं। और जानते हैं मैंने इतना सब कुछ क्यों पहना है? मैंने इतना सब कुछ इसलिए पहना है क्योंकि सावन चल रहे हैं। जी हाँ, सावन में आप भी अच्छे से तैयार होइए, आप भी कुछ खास काम कीजिए। क्या है ये खास काम, क्यों हमें करने चाहिए, क्यों हमें सजना संवरना चाहिए, इन सभी पर हम अच्छे से बात करेंगे। जी हाँ, तो फिर क्या क्या है आज के लिए आपके एजेंडा में, मुझे बताने के लिए जानते हैं। आज मैं आपकी फेवरेट ज्वेलरी की बात करूंगी, और तो और आज आपको बताऊंगी कि आपकी ज्वेलरी का शकुन अपशकुन क्या है। आपकी राशि के हिसाब से आपकी किस्मत वाली ज्वेलरी कौन सी है, आज जान लीजिएगा। अगर गोल्ड पहनते हैं तो उसे पहनने का तरीका भी आपको बताना होना चाहिए, और आपकी ज्वेलरी सालों साल चमकती रहेगी, तरीका मैं बताऊंगी। साथ ही साथ सावन चल रहे हैं तो शिवजी से जुड़ी बहुत खास जानकारी आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको पता है शिवजी के अवतारों के बारे में बताऊंगी। चलिए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या आपको विदेश जाने में कोई अड़चन आ रही है? किसी भी संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल और थोड़ा सा गुड़ लें। सूर्यास्त के समय एक मुट्ठी ले लीजिए, उतना तिल लेना है और एक मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर उस कुल्हड़ को पीपल के पत्ते से ढक लें। फिर किसी आग के पौधे की जड़ में रखाएं। आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर में आकर नहा ज़रूर लीजिएगा। नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध केसर मिला लीजिएगा। सावन के महीने में आपकी ज्वेलरी के बारे में मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको उस गहने के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपकी किस्मत खोलेगा। आप गहनों से लदे हैं या नहीं, लेकिन राशि के मुताबिक जो गहना आपके लिए शुभ है ये तो आप ज़रूर पहने, ये तो कैरी करें। अब ध्यान से सुनिए। मेष राशि की महिलाएं जो हैं ये काफ़ी ट्रेंडी होती हैं। आप स्टाइलिश झुमके ज़रूर कैरी करें, अगर वो लाल रंग के हों तो और भी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग क्लासिक लेकिन कम भड़कीले गहने चुनें। इस राशि की महिलाओं को गले और गर्दन के क्षेत्र पर इस एरिया पर इनका राज है, इसीलिए ऐसी महिलाएं जो हैं ये नेकलेस या गले में चेन या गले की कोई चीज़ ज़रूर पहने। मिथुन राशि की महिलाएं काफ़ी क्रिएटिव होती हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो हाथ में कुछ स्टाइलिश ज्वेलरी ज़रूर कैरी करें। कर्क राशि की महिलाएं भावुक होती हैं। इन्हें गहनों से खास लगाव होता है। पुराने कफलिंग्स या कोई शाही गहना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कोई भी पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल गहना। सिंह राशि की महिलाएं गले में कोई चमकदार ज्वेलरी पहने। कन्या राशि की महिलाओं को नेचुरल चीज़ें पसंद आती हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो हाथ में कोई खूबसूरत सा कड़ा पहन सकती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 6 राशियों की बात बताई है, बाकी की 6 राशियां अभी बाकी हैं, इसी शो पर बताऊंगी। लेकिन पहले एक और ज़रूरी बात, सावन में अगर शिव कृपा आपको मिल गई तो आप बहुत धनवान बन जाएंगे। आपके पास ज्वेलरी का भंडार होगा। अब आपको उस ज्वेलरी की बात बताती हूँ जो हर फीमेल को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। मैं सोने की यानी कि गोल्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन गोल्ड पहनने से पहले आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो, आइए जानते हैं। सोना पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर नियम कायदे से पहना जाए तो। अगर किसी को सम्मान या अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना है तो उसे सोना ज़रूर पहनना चाहिए। अगर शादी के कई साल बाद भी किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो ऐसे में उसे अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहनने से लाभ होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी को पहनने से आपको फ़ायदा होगा। शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए गले में सोने की चेन पहने। घर में सोना रखना है तो उसे ईशान या नेतृत्व कोण साउथ वेस्ट में रखें, और ध्यान रहे कि इसे हमेशा रेड कपड़े में बांध कर ही रखें। सोना धारण करना मेष, कर्क, सिंह, धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ होता है। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए ये मध्यम फल देता है। इसके अलावा वृश्चिक, मिथुन, तुला, मकर और कन्या, कुंभ राशि वालों के लिए सोना पहनना अच्छा नहीं होता। पहनना हो तो वाइट गोल्ड फॉर्म में पहने। लोहा, कोयला या शनि से संबंधित मेटल का कारोबार करने वाले लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर बड़बोले भी सोने के आभूषण ना पहने। चलिए अब आपको आज के दूसरे महा उपाय के बारे में बताते हैं। क्या है सवाल, जानिए। क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा?
अगर पढ़ाई में आपका या बच्चे का मन नहीं लग रहा, हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का जाप करें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। 6 राशियों की बात तो मैंने कर ली कि आपके लिए कौन सी ज्वेलरी लकी रहेगी, लेकिन बची हुई 6 राशियों की इन्फॉर्मेशन भी तो मुझे देनी है। तो चलिए फिर, आपकी वेट खत्म होती है। तुला से लेकर मीन राशि की फीमेल्स को कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए ताकि आपकी किस्मत खुले, आइए जानते हैं। तुला राशि की फीमेल्स अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में एक ब्रेसलेट को जरूर जगह दें। आपको फ्लेक्सिबल चीज कोई हाथ पे पहननी चाहिए। अगर राशि वृश्चिक है तो पुराने साइन वाली कोई अंगूठी आप पहन सकते हैं या कोई पुराने स्टोन वाली। अगर आपकी राशि धनु है तो कोई स्टाइलिश ईयरपीस या कुछ ईयर कफ आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आप कोई हाथ में बने महंगे रत्न की ज्वेलरी को कैरी करें, मतलब ब्यूटीफुल स्टोन को पहने। कुंभ राशि की महिलाओं को बहुत ही बढ़िया इयररिंग्स पहनने चाहिए, आपके लिए शुभ रहेंगे। और मीन राशि का संबंध पैरों से है, इसीलिए इस राशि की महिलाएं एंकलेट या पायल जरूर पहने। सावन में आपको ज्वेलरी से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी देने जा रही हूँ। जी हाँ, वो है ज्वेलरी का शकुन अपशकुन। आप भी जानिए किस तरह आपकी ज्वेलरी, आपको जेवर आपकी जिंदगी में शुभ और अशुभ होने के संकेत देते हैं। किसी के कान का गहना, यानी कि अगर किसी का इयररिंग गुम हो जाए तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। नाक की नथ या लौंग खो जाने पर आपको बदनामी या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से सिर का गहना जैसा टीका या शीश फूल खो जाए तो आपको कोई बड़ी टेंशन मिल सकती है। गले का हार खो जाए यह ऐश्वर्य में कमी आने का संकेत है। बाजूबंद खो जाए तो आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। यदि कंगन खो जाए तो मान सम्मान में कमी आती है। अंगूठी का खो जाना सेहत से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा करता है। कमरबंद गुम हो जाना किसी भारी विपदा की ओर संकेत करता है। दाएं पैर की पायल गुम जाना आपकी रिस्पेक्ट को नुकसान देती है और बाएं पैर की पायल खो जाना यात्रा में दुर्घटना की ओर इशारा करती है। बिछुआ गुम जाए तो ये पति की बुरी सेहत का संकेत है। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय क्या है। क्या कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा? 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लें, उसे चौकी पर बिछा लें, पूर्व में मुंह करें, 5 खिले हुए साबुत गुलाब के फूल लक्ष्मी या गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए एक एक करके सफेद कपड़े पर रख दें और फिर हल्के हाथ से कपड़े को गुलाब के फूल सहित बांध लें। इस बंधे हुए कपड़े को गंगा या यमुना नदी में प्रवाहित कर दें, या बल्कि नदी को खराब नहीं करें, उसके पास छोड़ दें, कपड़ा भी किसी के काम आ जाएगा। सावन चल रहे हैं और आप शिवजी के भक्त हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। शिवजी के कितने अवतार धरती पर आए? अगर आपको नहीं मालूम है तो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दरअसल शिवजी के 19 अवतार धरती पर आए। अब आपको एक एक करके इन अवतारों की जानकारी देती हूँ। सावन के महीने में इससे पवित्र जानकारी आपके लिए हो ही नहीं सकती। वीरभद्र अवतार ने भगवान शिव का पहला अवतार लिया। ये हुआ जब दक्ष, जो शिवजी के ससुर थे, उन्होंने यज्ञ किया जिसे माता सती ने अपनी देह त्याग दी। जिस समय जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से अपने सिर के एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर फेंक दी। इसी जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उन्हें मृत्यु दंड दिया। बाद में शिवजी ने उनका उद्धार किया। दूसरा था पिपलाद अवतार। मैं आपको हमेशा शनि से बचाने वाले उपाय बताती हूँ। शिवजी का पिपलाद अवतार शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है मेरे पिता दधीचि मुझे जन्म से पूर्व ही छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा हुआ। ये सुनकर पिपलाद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शनि को श्राप दे दिया। श्राप से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद को याद करके शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तीसरा अवतार था नंदी अवतार। इनको कौन नहीं जानता, हमेशा भगवान शंकर की सेवा में रहते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार हमें जानवरों से प्यार करने की सीख देता है। नंदी एक बैल है जो कर्म का प्रतीक है।
जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। नंदी अवतार की कथा भी कमाल की है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान के लिए बोला तो शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने खुद शिलाद के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और वरदान दिया कि ये पुत्र ही नंदी बने। शिलाद को जमीन खोदते हुए नंदी मिले थे। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना लिया। नंदेश्वर हो गए वो। मूर्तों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। फिर थे शिव के भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया जाता है। एक बार त्रिमूर्ति के बीच विवाद हो गया। ब्रह्मा और विष्णु खुद को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां एक पुरुष की आकृति दिखाई दी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने उस आकृति को आदेश दिया कि काल की तरह वो कालराज है और भीषण होने की वजह से भैरव है। भगवान शंकर के वरदान मिलने के बाद काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5 सिर काट दिए। ब्रह्मा का 5 सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति जरूरी बताई जाती है। आज मैंने आपको सिर्फ 4 अवतारों के बारे में बताया है। आपसे और अवतारों की भी पूरी बात करूंगी। सावन में आपको शिव कृपा जरूर मिलेगी। क्या ज्वेलरी खरीदते समय आप भी कंफ्यूज हो जाती हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ज्वेलरी खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक खास सेलिब्रिटी है जिनको हम ज्वेलरी शॉपिंग के लिए लेकर आए हैं, WHP। हेलो सारिका, कैसी हो? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे ना बहुत लाइट और डेलिकेट पीसेस पसंद है ज्वेलरी के। मुझे ऑफ कोर्स फेस्टिवल या कोई ओकेजन ऐसा है तब तो आप हैवी ज्वेलरी पहनते हो, बट अदरवाइज मुझे बहुत मतलब एकदम थिन चेन और एक छोटू सा पेंडेंट या छोटू से डेलिकेट से इयररिंग्स मुझे ऐसे पसंद आते हैं। बहुत आपको सॉफ्ट लुक देते हैं। देख रहे आपने छोटे छोटे फिंगर रिंग्स भी पहने हैं, क्यूट से डायमंड इयररिंग्स भी पहने हैं। सबसे पहले आपकी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मुझे पर्ल्स पसंद है, मुझे डायमंड्स पसंद है और गोल्ड पसंद है। मुझे सिल्वर और प्लैटिनम पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पसंद। तो ये इयररिंग्स मैंने लिए थे। ये बहुत लाइट है, कान आपके खिंचते नहीं है, दुखता नहीं है। मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें पर्ल्स भी है, डायमंड्स भी है और ये ऑफ कोर्स गोल्ड में है, तो बहुत अच्छा है। मुझे डायमंड ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मैंने ये निकलवाया है। आप देखिए कितना प्यारा है ये। और ये जो ग्रीन स्टोन्स, इसको कितना अच्छा, आई थिंक एमराल्ड जो होता है, कितना अच्छा लुक दे रहा है इसको। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिंग्स हैं, कॉकटेल रिंग्स, बहुत प्रिटी है। और मुझे ना ये डायमंड और गोल्ड के बीच में जो स्टोन्स होते हैं ना, जैसे ग्रीन या एमराल्ड, रूबीज, है ना, ये सब मुझे बहुत प्रिटी लगते हैं। कितना रॉयल और कितना एलिगेंट लुक देते हैं। सारिका, इस पे हम टैग भी देखता है जिसपे इन्फॉर्मेशन टैग है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स रहती है कि ये कितना गोल्ड है, कितना कैरेट का है, एंड ऑफ कोर्स प्राइस जो है, ये सब रहता है। इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता नहीं है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत होगी। मतलब एक आपका पूरे बॉर्डर में या एक स्टेटमेंट पीस होगा ना, आपका लुक बहुत अच्छा दिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी पहनना है, ये भी पहनना है, या कुछ भी पूरा हर वक्त सारा कुछ नहीं पहनने की ज़रूरत होती है। एक स्टेटमेंट पीस पहनो, कोई भी ज्वेलरी हो, कोई भी पीस ऑफ ज्वेलरी, और आप यू सॉर्टेड। फाइनली शॉपिंग करके हो गई है, लेकिन लास्ट में जब आप कुछ खरीदते हो उसके बाद फाइनली बिलिंग में क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, ये सारिका बताएंगे। प्रॉपर बिल दिया जाता है ना, ऐसा प्रॉपर बिल दिया जाता है और आपको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है जो भी आप पीस ऑफ ज्वेलरी ले रहे हो उसकी प्योरिटी के लिए, कि उसका पूरा मेंशन किया जाता है कि क्या कितना कैरेट है, कितना मतलब गोल्ड लिया आपने, उसका प्रॉपर बिल एंड ऑल। दैट मीन्स कि ये सब चीज़ें जो है इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है, और आई मीन सच्चाई से ये सब जो डील हुआ है, जो परचेज आपने किया है, वो किया गया है। तो आप भी अगर ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो जो भी सारिका ने कहा है, इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आपको लगातार असफलता मिल रही है? सुबह कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं। सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम ह्रीम घृणी सूर्याय आदित्याय श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में रौली, चावल, चीनी, लाल फूल चढ़ाएं।
एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग कल गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृषभ राशि के लोग, अपनी मदर के साथ थोड़ी देर जरूर बैठें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मिथुन राशि के लोग, सुबह टहलने जाइएगा कल के दिन। लक साथ दे रहा है आपका 64%। कर्क राशि के लोग, आप लोग सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, आप लोग विरोधियों से सतर्क रहिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। कन्या राशि के लोग, कल मीठा कम खाइएगा। हाँ, लक साथ दे रहा है आपका 62%। तुला राशि के लोग, सुबह भजन जरूर सुनिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग, मजाक का बुरा बिल्कुल ना माने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग, मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। मकर राशि के लोग, हाथों की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि के लोग, पेट का खास ध्यान रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मीन राशि के लोग, घर के बुजुर्गों की बात माने। लक साथ दे रहा है आपका 66%। ज्योत्सना ठाकुर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है फेसबुक पर। उनकी बेटी स्टडीज में बहुत वीक है, जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं। अपनी बेटी के कमरे के नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती की फोटो लगाएं और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में उनका सिलेबस येलो टेप से दीवार पे लगा दें। आपकी बेटी के फोकस में और कंसंट्रेशन में बेटरमेंट दिखेगी। अब बताती हूँ आज का आखिरी और 5वां महा उपाय। क्या भाग्य आपका चमक नहीं रहा है? आपको कुछ उपाय बताती हूँ। तांबे का टुकड़ा या तांबे का कड़ा हाथ में रखें और फिर आराधना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको सारे रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। कल हम बात करेंगे शिव जी की तीसरी आंख के बारे में। ये तीसरी आंख कैसे आपको नजर दोष से बचाएगी, क्या है ये तीसरी आंख, इस बारे में कल हम जानेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।